हम लोग करीब करीब 15-20 दिन से दिल्ली सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ में चर्चा कर रहे थे कि हम लोग पार्लियामेंट पे आएंगे, आप पार्लियामेंट के द्वार खोल दीजिए, हम मास्क भी लगा के आएंगे, सैनिटाइजर भी लेके आएंगे, हम 2 गज की दूरी भी रख लेंगे। लेकिन करीब करीब 1 महीने से लगातार चर्चा करने के बावजूद भी न केंद्र सरकार ने न दिल्ली सरकार ने हमारी बात को न अनसुना किया, बल्कि दोनों महापुरुषों का मजाक उड़ाया गया। माननीय प्रधान लोक सेवक नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया था, आपने सुना होगा, अभी 10 तारीख को कहा था कि 11 तारीख को ज्योतिबा फूले साहब तो मैं लगा रहा हूँ, उन्होंने कहा ज्योतिबा फूले और 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती तक हम टीका उत्सव मनाएंगे। ये मैं इसको मानता हूँ कि एक भद्दा मजाक है कि जिस दिन ऐसे महापुरुष का बर्थडे है, जन्मदिन है, जिसने सती प्रथा को बंद कराया, बाल विवाह को बंद किया, ऊंच नीच के भेदभाव की खाई को बराबर करने के लिए आंदोलन किया, समतामूलक राष्ट्र की कल्पना के उद्देश्य से शिक्षा का प्रसार किया, भारत में पहली बार स्कूलों का निर्माण किया और इस देश में जहां नारी को पैर की जूती समझा जाता था, अपनी पत्नी को पढ़ाया और पढ़ा लिखा कर उनको अध्यापिका बनाया। इस देश में इंदिरा गांधी जी से लेके और आज जितनी भी महिलाएं किसी ऊंचे मुकाम तक पहुंच पाई है, राजनीति में आ पाई है, कल्पना चावला जैसी हमारी बहन जो अब हमारे बीच में नहीं है, अंतरिक्ष में जा पाई है, उसका श्रेय राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी को जाता है। और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी को शिक्षित करने वाले उनके सहयोगी, उनके साथी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब को जाता है। और ऐसे महापुरुष की जयंती को एक बीमारी के नाम से उत्सव मनाना, ये प्रधान लोक सेवक जी के मुंह से ये अभद्र भाषा बहुत बुरी लगी। और जो भारत के मसीहा, जिन्होंने समतामूलक राष्ट्र के लिए, जहाँ पे गैर बराबरी की मानवीय व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को खत्म कर समतामूलक राष्ट्र निर्माण की भावनाओं से भारत का संविधान लिखा, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान, उनके जैसा पढ़ा लिखा विद्वान आज भी यहाँ भारत में नहीं है। वो 18 घंटे निरंतर देश के लिए, देशवासियों के लिए काम करते रहे। उन्होंने जो काम किया, उस काम के आधार पे आज पूरा विश्व उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है, नॉलेज ऑफ सिंबल कहता है, सॉरी। और अमेरिका जैसा देश नमन करता है। अभी बराक ओबामा जी जब वहाँ के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उन्होंने कहा था अगर काश के डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका में पैदा हुए होते तो हम उनको सूर्य मानते। लेकिन दुख का विषय है कि बाबा साहब जैसा महान व्यक्ति भारत में पैदा हुआ और भारत के लोग उनको जातीय घृणा की दृष्टि से देखते हैं। और ये प्रतीत हो गया अभी माननीय प्रधान लोक सेवक मोदी जी, मैं प्रधान लोक सेवक इसलिए बार बार नाम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि आर्टिकल 326 में जो मताधिकार हमें दिया गया, उस मताधिकार के द्वारा हम लोगों को मत का मालिक बनाया गया। हमारे विचार का, हमारी बुद्धि विवेक से, हमारी समझ से हम अपने लिए एक सेवक चुनते हैं। हम लोग हैं, हम सेवक चुनते हैं। इसलिए जो लोक सेवक है वो हमारा नौकर होता है भारत के संविधान के अकॉर्डिंग। जो भारत का प्रत्येक नागरिक है, जो वोट डालता है, जिसके पास मत का अधिकार आ जाता है 18 साल के बाद में, वो हमारे लोक सेवकों का मालिक बन जाता है। इसीलिए मैं बार बार लोक सेवक इस्तेमाल कर रहा हूँ। और प्रधान लोक सेवक जो है वो बड़े नौकर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं। एक तरह से उनको 543 अन्य लोक सेवकों को देखना होता है कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो प्रधान लोक सेवक की ड्यूटी होती है कि वो ठीक से काम करवाएं। और वो लोक सेवक जी अपने देश के उन लोगों के लिए 135 करोड़ लोगों का अपमान करते हैं कि 11 तारीख से 14 तारीख तक
टीका उत्सव मनाइए, जबकि उनको कहना चाहिए था कि हम 11 से लेकर 14 तक भारत सरकार और प्रदेश की सभी सरकारों को महापुरुषों का जन्मोत्सव का उत्सव मनाना चाहिए। ये सब ना बोल के बल्कि महापुरुषों का अपमान किया। इसे पूरे के पूरे पिछड़ा समाज, क्योंकि ये मानसिकता दर्शाती है कि वो पिछड़े समाज के हितैषी नहीं है। पिछड़े समाज का अपमान उन्होंने किया है, अति पिछड़े समाज का अपमान किया है। क्योंकि आज भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब को वो राष्ट्रपिता महात्मा के नाम से नहीं, बल्कि आज भी शायद माली जाति का एक पिछड़ा आदमी समझ के इसलिए वो अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान का शिल्पकार ना समझ के, भारतीय मसीहा ना समझकर, उसको अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति, सिर्फ साधारण व्यक्ति समझ के उनका अपमान कर रहे हैं। और इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रधान लोक सेवक जी को देश के लोगों के सामने क्षमा याचना करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर देश के लोग उनसे माफ़ी मंगवाने के लिए उनको बेबस करेंगे, मजबूर करेंगे। और नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति को सत्ता में, जो सर्वोच्च संस्था जो संसद में जो भारतीय संविधान के द्वारा बनी है, उसमें बैठे रहने का अधिकार नहीं है। हम लोग यहाँ से जब जा रहे थे पार्लियामेंट के लिए तो रास्ते में रुका गया, हमारे और जो साथी इधर उधर से जो आ रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने कई दिन पहले एक पोस्ट जारी करी थी कि पार्लियामेंट को खोलें या ना खोलें, लेकिन संसद मार्ग पर जाना हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि संसद भवन हमारे लिए बना है, हम भारत के नागरिक हैं, भारत के आदिवासी मूल निवासी हैं। पहली बात तो हम भारत के आदिवासी मूल निवासी हैं, बोलकर इंडिजिनियस हैं। उसके बाद में भारत के संविधान के तहत सभी लोग भारत के नागरिक हैं। और जो भारत का संसद बनता है समस्त नागरिकों के लिए बनता है, वहाँ पे उनको जाने से रोका नहीं जा सकता। आज दिल्ली के जितने भी मंदिर हैं, सारे मंदिरों में आप देख सकते हैं पूजा अर्चना हो रही है, लोग मास्क लगा के जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी का भी वहाँ पे कोई फासला नहीं हो रहा है। जब मंदिर खुल सकते हैं, मंदिरों में दर्शन किए जा सकते हैं, कुंभ का मेला चल रहा है, शाही स्नान चल रहा है। कल की रिपोर्ट बता रहा हूँ, कल 13 तारीख की 35 लाख लोग इकट्ठे हुए। ये तो अखबार ने बताया, हो सकता उससे ज्यादा भी हुए हों। 35 लाख अगर इकट्ठे होते हैं, किसी के मुंह पे कोई मास्क नहीं है, सब पानी में एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो साथियों इससे क्या मानसिकता दर्शाती है प्रधान लोक सेवक जी की, कि वो उनको दिक्कत किससे है, पिछड़ा समाज से, अति पिछड़ा समाज से, धार्मिक अल्पसंख्यकों से और अनुसूचित जाति जनजाति से। यानी यहाँ का जितना भी अबोरिजिनल इंडिजिनियस पीपल्स है, जितना भी यहाँ पे आदिवासी मूल निवासी समाज है, उससे हमारे प्रधान लोक सेवक जी को दिक्कत आ रही है। और ये दिक्कत ज्यादा दिन तक नहीं रहती। कहते हैं ना कि सुप्रीम को जितना ज्यादा दबाते हैं वो उतना ही ज्यादा बड़ा उछाल मारती है। अरे हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना, क्योंकि 543 मेंबर पार्लियामेंट होते हैं सिर्फ, और यहाँ 135 करोड़ की जो जनसंख्या है, हम सब रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, अपने काम धंधे पे जाके अपने बच्चों को पालने वाले लोग हैं। हम जीवन भर जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको बनाते रहेंगे, आपके बाद में आपके बच्चे आएंगे उनको बनाते रहेंगे। लेकिन भारत के संविधान के तहत में काम करना होगा, और आप भारत के संविधान के विपरीत जाके काम करेंगे तो ये देश के लोग आपको हटा देंगे। प्रधान लोक सेवक जी, हमें ऐसा लोक सेवक ना चाहिए जो एक धर्म की पक्ष करता हो। 22 मार्च को जब आप रामचंद्र की मूर्ति उठाते हैं तो हमसे थाली और ताली बजवाते हैं। सर आप लोगों ने देखा, पूरे देश के लोगों ने, हमने उसका विरोध नहीं किया, चले कोई बात नहीं। रामचंद्र जी की मूर्ति जो लोग उठा रहे हैं, जिनमें आस्था होगी वो थाली ताली बजा रहे हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद में 5 अप्रैल 1980 को जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का नामकरण किया गया था। आप लोगों को याद होगा, ये बहुत साहब आपको पता होगा, 5 अप्रैल को, बैठिए सर, 5 अप्रैल को सही रात को 9 बजे दीपक चुनाव चिन्ह तय किया गया था भारतीय जनता पार्टी का। और प्रधान लोक सेवक जी ने देशवासियों से ऐलान किया था कि आज रात को 5 तारीख को, और बड़ी वो बहुत एक्टिंग करके बोलते हैं, और दीपक के बहुत सारे उदाहरण भी उन्होंने बताए, और कहा कि दीपक जलाना है सब लोगों को, सही रात को 9 बजे से 9 मिनट के लिए दीपक जलाना है। हम लोगों ने स्वीकार, कुछ लोगों ने नहीं जलाया, हमने तो खैर नहीं जलाया था, लेकिन जिन भी लोगों ने जलाया उन लोगों ने शायद उनकी बात को अनसुना ना करके इसलिए सुना कि हमारे प्रधान लोक सेवक जी कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन उनको ये जानकारी नहीं थी कि 5 अप्रैल 1980 को
सही रात को 9 बजे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जब रखा गया था दीपक, उसको सही रात को 9 बजे जलाया गया था। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह को भी मनवा दिया देश के लोगों से। ये कौन सा खेल खेला जा रहा है? इससे हमारे को ये प्रतीत होता है कि जो लोक सेवक जी हैं, हमारे प्रधान लोक सेवक जी, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर वो भारत के प्रधानमंत्री होते तो ऐसा कतई नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का ही अनुसरण क्यों करते? वो 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मिलकर उनको प्रधान लोक सेवक चुना है। 135 करोड़ लोगों ने, उनमें से जो 50% 60% जो लोग वोट देते हैं, उन लोगों के वोट से प्रधानमंत्री बने हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं पुनः ये सम्राट अशोक बौद्ध विहार, नंद नगरी, यहाँ से अपील करना चाहता हूँ। हमें पार्लियामेंट पर नहीं जाने दिया जाता, कोई बात नहीं, लेकिन हमें इकट्ठा होने से नहीं रोका जा सकता है। अभी इसके बाद में 1 बजे ये वाल्मीकि कॉलोनी है D2 में, यहाँ पे पूरा का पूरा मोहल्ला है वाल्मीकियों का, वहाँ पे बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है 1 बजे। आप लोग भी चले वहाँ पे। शाम को यहाँ बिल्कुल आपके साथ में सीमापुरी और DNF में 2 जगह पे बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी। और रात को 10 बजे से पहले, क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हैं, सरकारों को भी मानते हैं, सरकार की बात को भी मानते हैं। अगर वास्तविक लॉकडाउन अगर 144 धारा लगा रखी है तो हम उसका पालन करेंगे। 10 बजे से पहले हम अपने प्रोग्राम खत्म करेंगे। लेकिन 10 बजे से पहले हम कम से कम अभी इसी एरिया में कम से कम भी 5-6 जगह पे बाबा साहब की जयंती मना लेंगे, क्योंकि हमें इकट्ठा होने से रोका नहीं जा सकता है। हम घर घर तक जाएंगे। हमने मिशन रखा कि 2024 में वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम कहते हैं नहीं, ये भारत किसी के नाम पर राष्ट्र नहीं बनेगा। भारत रहेगा, भारत के नाम पर राष्ट्र रहेगा। भारत का जो पवित्र ग्रंथ है संविधान के नाम पर राष्ट्र बनेगा। भारत संविधानवादी राष्ट्र बनेगा। इसके अलावा ये किसी भी मजहब के नाम पे राष्ट्र नहीं बनेगा। वो मिशन 2024 में हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, हम मिशन 2024 में संविधानवादी राष्ट्र कह रहे हैं। हम 2024 में संविधानवादी राष्ट्र बनाएंगे। उसके लिए देश के लिए धन धरती और हमारी नारी शक्ति के लिए युद्ध होता रहा है, और हो सकता है अब की बार भी युद्ध हो जाए। अगर ऐसा भी हुआ, अगर जबरदस्ती अगर हमारे पास कोई व्यवस्था तो भी गई, अगर जबरदस्ती हमें मजबूर किया गया कि आपको हिंदू राष्ट्र मानना पड़ेगा, उस गैर बराबरी की व्यवस्था को मानना पड़ेगा, तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। उसके लिए हम अपने प्राणों की बाजी लगाएंगे, हम लड़ेंगे। हमें अगर मारा भी जाएगा तो हम मरेंगे, लेकिन हम जीते जी उस गैर बराबरी की व्यवस्था में जीने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पे हमारे गले में हांडी बांध दी जाए, पीछे झाड़ू बांध दिया जाए, हमें अछूत बना के गांव से शहर से निकाल दिया जाए, हम इस व्यवस्था को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे साथियों। इसलिए हमें आपके सामने लाइव इसलिए रहा, आपसे बार बार चर्चा कर रहा हूँ। आप इस आवाज को शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं, ताकि ये प्रधान लोक सेवक जी तक पहुंचे। तो वैसे तो उनका IT सेल बहुत तेज है, वो नजर रखता है हम क्या क्या कर रहे हैं। वो हमें नहीं जाने देते, कोई बात नहीं। पार्लियामेंट पे हमारे छोटे छोटे बच्चे आज बाबा साहब को जानते हैं, बाबा साहब को पहचानते हैं। आज वो हमारे साथ में ये छोटे बच्चे इधर आएंगे, सारे सबको बुला लो। ये सारे जो छोटे बच्चे, आज एक बच्चा बाबा साहब को मानता है, तथागत बुद्ध की बात को मानता है, डॉक्टर पिता ज्योतिबा फुले साहब को जानता है। आप लोग इधर खड़े होंगे 2 मिनट के लिए, इधर आ जाओ, इधर आज सृष्टि आप ले जाओ। सारे बच्चे आप लोग एक बाबा साहब का वो जयकारा लगाऊंगा, आप लोग लगाएंगे, ठीक है ना? हाँ, मैं जय भीम बोलूंगा, आप जय भारत बोलेंगे। मैं जय भारत बोलूंगा, जय संविधान बोलेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान। आज हमारा बच्चा संविधान के लिए अपना कुर्बानी देने को तैयार रहेगा। संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है, और अगर भारत के संविधान को छेड़ने का कार्यक्रम किया गया तो जो हमें मौलिक अधिकार जिन लोगों को मिले हैं वो शायद इस चीज को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। और